तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हमारा एक्सरसाइज 1.2। 1.1 हमने कर लिया है, अब हम करेंगे हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है तो देखो स्टूडेंट्स, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी कि मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लिख दिया है मैंने। आपको इन सब का क्या फाइंड करना है तो प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है सबको। ओके, तो आपको इंटीजर्स नंबर दिए, दो इंटीजर का पेयर दिया, आपको क्या करना है सबको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो स्टूडेंट्स, हम इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ओके, जैसे सिंपल नॉर्मली आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करना है, बस मल्टीप्लाई का जो साइन का जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था इंट्रोडक्शन वीडियो में वो इसमें अप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो कैसे करोगे। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में अब स्टूडेंट्स आपको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, तो 3 1 जा कितना स्टूडेंट्स, तो 3 1 जा 3। अब स्टूडेंट्स जो मल्टीप्लाई का जो साइन कंसेप्ट होता है इसमें क्या होता है तो साइन चेंज होती है। अगर दो साइन सेम रहेगी तो आपका जो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा, और दो नंबर अलग अलग साइन रहेगा, एक प्लस और एक माइनस, तो आपका आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। ओके, सब अगर देखो जैसे कि 2 प्लस का साइन है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। 2 माइनस का साइन है, दोनों माइनस माइनस, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब 1 प्लस 1 माइनस है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। 1 माइनस और 1 प्लस है तो आंसर किस में आएगा, तो माइनस। ओके, तो हमने यही कांसेप्ट पढ़ा था, तो यही कांसेप्ट हम इसमें अप्लाई करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसमें साइन कौन सी आ जाएगी, माइनस की। तो आंसर क्या है स्टूडेंट्स, तो -3। ओके, नेक्स्ट सेकंड में तो क्या दिया है, सेम क्या करेंगे हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 को 2 to 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने एक आइडेंटिटी देखा था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि अगर आप कोई भी ए है, कोई भी नंबर है, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो या फिर 1 को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, वही नंबर यानी कि ए आएगा। तो सेम वही करना है। अगर इतना बड़ा नंबर है तो टेंशन लेने की बात नहीं, आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 से। तो आप 1 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है, वही नंबर आता है। इसका आंसर क्या आएगा, 1 को अगर 2 to 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 to 5। अब साइन कौन सी आएगी, देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो साइन लगा दोगे माइनस की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड में क्या दिया, दोनों क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप बस जो 21 है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं 21 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मेरा आंसर कितना है 63। पर यहाँ पे 0 भी है ना, यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 0 लगा दोगे, तो आंसर क्या है आपका 630। अब साइन कौन सी है दोनों में, तो माइनस माइनस, दोनों सेम साइन है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस है ना, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसमें सेम क्या करेंगे हम, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर पे यही आएगा, तो क्या आएगा आंसर 316। अब साइन दोनों में कौन सी है, माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आंसर क्या आएगा आपका पॉजिटिव में 316। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा ई। अब ई में भी कैसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब 15 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करती हूँ, आप कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हो, सपोज कोई भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो या 0 को वापस उसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमने ये भी हमने कांसेप्ट पढ़ा था। ओके, तो अगर 15 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसमें प्लस की साइन और माइनस की साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी साइन, आंसर क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। अब क्या बचिए आपका -18, तब -18 से मल्टीप्लाई कर दो 0 को, तो वापस अब 0 को -18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। रिजल्ट आ गया आपका 0 आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारा एफ। अब एफ में क्या दिया है देखो, सबसे पहले हम ये दो को मल्टीप्लाई करते हैं फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो पहले ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 21 और 11 को मल्टीप्लाई कर दो, 21 है 11 है, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, प्लस कर दो 1 3 2, सॉरी हाँ कितना आया 2 3 1 आया, यहाँ पे क्या लिख दो 2 3 1। और दोनों में साइन कौन सी है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस कर जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में आंसर आ जाएगा। अब अपने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, तो मल्टीप्लाई बाय 10। अब मैं 2 3 1 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो 2 3 1 0। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है सम्स। नेक्स्ट आते हैं हमारे जी पे। जी में भी पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 9 3 जा 27, 27 आ जाएगा, और प्लस माइनस तो माइनस की साइन आ जाएगी। ओके, अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, -6 से, तो -6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 27 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 27 है 6 से, 6 7 जा 42, 2 इधर 4 कैरी, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 16, कितना आया 162। ओके, कितना आया 162। अब
दोनों में साइन कौन सी है, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस, यानी पॉजिटिव में आंसर आएगा। तो ये हमारे जी तक हो गया। अब आते हैं हमारे एच पे, मैं रख कर देती हूँ। तो अब एच सेम सेम हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप चाहिए तो इधर को आपको जैसा चाहिए वैसे कर सकते हो, पहले इधर को मल्टीप्लाई करना है फिर से कर सकते हो, या फिर आपको इधर को मल्टीप्लाई करना है फिर से करोगे तो भी आपका आंसर वही आने वाला है। ओके, तो 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 18 5 जा 90, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस, प्लस में आंसर आएगा। फिर आप इंटू -4 कर दो। अब 9 4 जा 36, यहाँ पे जीरो भी है तो यहाँ पे जीरो भी लिख दोगे। अब एक नंबर प्लस का है, एक माइनस का है, एक नंबर प्लस और माइनस का, तो आंसर इसमें आएगा, तो माइनस में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आई। अब आई में भी मल्टीप्लाई करो, देखो -1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। फिर इंटू -3 लिख दो और इंटू 4 लिख दो। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, अब प्लस माइनस माइनस और इंटू 4 आ जाएगा। 6 4 जा 24, 24 लिख दो और प्लस माइनस माइनस, तो साइन इसमें आएगा माइनस में। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आया। अगर आपको तो खिचड़ी से लग तो वापस लिख देती हूँ इसको, मैं चिपका हुआ टाइप लग रहा है। हाँ, तो -1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2, तो माइनस माइनस प्लस, फिर इंटू -3 और इंटू 4, 2 3 जा 6, साइन कौन सी आ जाएगी, माइनस की, मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 जा 24, आंसर कौन, तो साइन एक माइनस का है तो साइन कौन सी आ जाएगी, माइनस की। आपका आंसर क्या आया, -24। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा जे। अब जे में भी सेम मल्टीप्लाई ही करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 6 3 जा 18, 18 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, अब पूछे तो आप पहले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 2 1 जा 2 और माइनस माइनस प्लस, प्लस में आ गया। अब 18 2 जा 36, आंसर क्या आ गया आपका, 36। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है समझ में आया होगा, बहुत इजी था ना। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन 2 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या बोले, वेरीफाई द फॉलोइंग। अब आपकी स्टेटमेंट दिया है, आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो राइट है या नहीं है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो स्टूडेंट्स, अभी इक्वल्स के ये साइड, यानी कि इतना, ये जो आपका इतना है, ये नंबर और ये नंबर, इसको अगर हम सॉल्व करें और दोनों का आंसर सेम आया, इसका मतलब दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ओके, तो यही हमें वेरीफाई करना है कि दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, जैसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो सॉल्यूशन, देखो पहले हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, तो 18 का 18 लिखोगे, 18 इंटू, अब 7, देखो 7 प्लस का है और माइनस का 3 है, यानी कि 7 लड़के हैं और माइनस की 3 लड़कियां हैं। तो लड़के लड़की को जोड़ सकते हो नहीं, तो क्या करोगे, माइनस, तो 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 4 बचेगा। ओके, अब लेकिन आप लड़के ज्यादा बचे, मतलब कि नंबर कौन सा बड़ा है, 7, और 7 में साइन कौन सी, प्लस की, तो आपका आंसर किसमें आएगा, प्लस में। ओके, फिर 18 4 सा कितना बचा स्टूडेंट्स, तो 18 4 सा 72, राइट, 18 4 72 आ जाएगा आपका आंसर। अब सेम यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, 18 7 सा कितना होता है स्टूडेंट्स, तो 18 7 सा मल्टीप्लाई करो, 7 8 सा 56, 6 इधर 5 कैरी, 7 1 7 प्लस 5 तो कितना होगा, 126, फिर प्लस का प्लस लगाओगे। अब 18 को 3 से मल्टीप्लाई कर तो कितना आएगा, तो 18 3 सा 54, पर साइन कौन सी है, मल्टीप्लाई तो साइन चेंज होगी, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस क्या आ जाएगा, 50, आपका क्या आ जाएगा 54। अब क्या लिखोगे, 1 2 6 है, प्लस माइनस माइनस 54। अब 126 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा। तब का आंसर कितना आया, 72, यानी जो 72 है वो किसके बराबर है, 72 के बराबर है। अब इक्वल्स टू के ये साइड देखो, इक्वल्स टू है, सब यहाँ पे मैं अपना ये मार्कर रखती हूँ। ओके, अब ये मार्कर के यहाँ पे मेरा कौन सा हाथ है, लेफ्ट हैंड है, तो ये साइड को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। वही मार्कर के मेरे ये साइड कौन सा हैंड है, राइट हैंड है, यानी कि इसको कौन सा साइड बोलोगे, इक्वल्स टू के, तो इक्वल्स टू के साइड को क्या बोलोगे, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम LHS लिख सकते हैं और राइट हैंड साइड को हम RHS लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपस में क्या आ गया, हमारा इक्वल प्रूफ हो गया। इसका मतलब कि ये प्रूफ हो गया कि ये क्या है, ये मतलब हेंस वेरीफाइड, कि हमने वेरीफाई किया और ये क्या है हमारा, तो इक्वल है। ओके, तो हेंस वेरीफाइड है, तो बस। तो होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन मतलब
2 का ए समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के बी सम्स पे। तो स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का बी। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का ए किया था, हमें बी भी वैसे सेम करना है, वेरीफाई करना है। ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, इतने को सॉल्व करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। अगर दोनों आपस में इक्वल आ गया तो वेरीफाई हो गया, अगर इक्वल नहीं आया तो मतलब आपका आंसर जो है वो वेरीफाई किए तो आंसर क्या आया, रॉन्ग। ओके, तो हमें देखना है कि हमारा आंसर क्या आता है, इक्वल आता है या नहीं। ओके, तो हमें इसमें वेरीफाई करना है, चेक करना है कि स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। ऐसे करोगे तो पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो 21 का 21 ही लिखोगे, क्योंकि पहले ब्रैकेट है ना, तो पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने का। तो -21 अब इनटू, अब ये दोनों क्या, देखो -4 है और -6 है, दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। तो 4 लड़कियां हैं और 10 भी कितनी लड़कियां हैं, तो 4 लड़कियां और 4 लड़कियां हैं और 6 लड़कियां हैं। तो लड़की लड़की को हम प्लस कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो जोड़ सकते हैं। तो 4 और 6 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो 10 हो जाएंगे। पर दोनों किसमें है, लड़कियां है ना, तब लड़की लड़की को प्लस करोगे तो लड़की में ही आंसर आएगा। तो साइन में कौन सी आएगी आपकी, माइनस की। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया। अब 21 10 का कितना होता है, 210, दोनों ही माइनस में, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई, तो साइन चेंज होगी, तो माइनस माइनस प्लस, में आंसर किसमें आएगा, पॉजिटिव में। नेक्स्ट अभी ये वाला देखो स्टूडेंट्स, 21 4 सा कितना होता है स्टूडेंट्स, तो 21 4 सा 84। अब माइनस मल्टीप्लाई, तो साइन चेंज होगी, तो माइनस माइनस प्लस, किसमें आएगा, पॉजिटिव, यानी कि प्लस में आंसर आएगा। फिर प्लस का प्लस साइन लगाओगे। फिर 21 6 से कितना होता है स्टूडेंट्स, तो 6 1 से 6, 6 से कितना होता है, 126 होता है। ओके, अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई, तो साइन चेंज होगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी दोनों को प्लस कर दो। अब बताओ आपका आंसर कितना आता है, तो देखो 126 प्लस 84, 0 1 कैरी, 8 2 10 1 1 1 कैरी, कितना आया, 210। तब आंसर कितना आया, 210। ओके, अब हमारा दोनों आंसर सेम आया, तो सेम आया, इसका मतलब कि क्या हो गया, जो आपका LHS है वो RHS के बराबर है। Therefore LHS equals to RHS, तो hence वेरीफाइड, ये वेरीफाई हमारा हो गया। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का बी। तो इससे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। अब आएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया है। ओके, पहले हम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में क्या बोला है, फॉर एनी इंटीजर ए, यानी कि ये जो आपका ए है ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। ओके, -1 -2 1 2 3 कोई भी इंटीजर ये आपका ए है, कोई भी हो सकता है। ओके, व्हाट इज -1 into a इक्वल टू, मतलब कि जो -1 है अगर उसको हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, वो पूछा है। तो देखो स्टूडेंट्स कैसे करोगे, सॉल्यूशन में मैं -1 को मल्टीप्लाई करूंगी a से, तो मेरा आंसर क्या आएगा। तो देखो अभी हमने एक आइडेंटिटी की थी, ओके, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसमें क्या होता है कि हम 1 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर क्या आता है, वही सेम नंबर आता है। तो अगर मैं 1 को a से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, a ही आएगा। तो a का a लिख दूंगी। ओके, और माइनस का है ये प्लस का है, तो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में साइन क्या होती है, चेंज होती है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, माइनस, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा, -a। और ये आपका a क्या है, तो कोई भी इंटीजर है। ओके, तो ये a इज एन इंटीजर। तो बस समझ में आया, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पे आते हैं। क्या बोला है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। अब आपको देखो कुछ इंटीजर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको पूछा है कि अगर इन इंटीजर को हम -1 से प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल ये सब जो इंटीजर है उसको -1 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, देखो स्टूडेंट्स, तो पहले a का -22 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से, तो 22 1 जा 22 आंसर ही आएगा, और माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस, ये पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। ओके, तो यह आ गया आपका आंसर। अब आते हैं इस पे हम, तो वापस 37 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 37 1 जा 37 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में साइन चेंज होती है, तो प्लस माइनस माइनस, अब आंसर क्या जाएगा, -37। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे सी पे। सी में क्या है, तो देखो 0 को हमें मल्टीप्लाई करना है -1 से। अब 0 को हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 ही आता है। उसमें साइन नहीं देते, प्लस का है, साइन का कुछ इसमें है ही नहीं, आंसर क्या आएगा आपका 0। तो 0 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो बहुत सिंपल था ना स्टूडेंट्स, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर।
तो स्टूडेंट्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, starting from -1 into 5, write various products showing some pattern to show -1 into -1 equals to 1। यानी कि आपको इस टाइप का क्या करना है, तो पैटर्न बनाना है सेम। यानी आपको क्या करना है, जो -1 है, तो क्या करना है आपको, कोई भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, तो हमें स्टार्ट किससे करना है, तो ये जो आपको ऑलरेडी दिया हुआ है इससे हमें स्टार्ट करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, -1 फर्स्ट लेते हैं। ओके, तो -1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1 5 जा 5, और साइन कौन सी आ जाएगी, तो प्लस माइनस, माइनस की साइन आ जाएगी। ओके, -5 आ गया। अब सिर्फ हमें ऐसे ही पैटर्न को और लेना है, तो चलो मैंने यहाँ पे 5 लिया और यहाँ पे 4 ले लेते हैं सेकंड में। तो चलो -1 into 4, आंसर कितना आ जाएगा, 1 4 जा 4, तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस की साइन आ जाएगी। फिर मैं चलो 3 ले रही हूँ, थर्ड में 3 ले लिया। ओके, तो वही -1 into 3 का आंसर कितना आ जाएगा, -3। अब यहाँ पे क्या था कि हम एक नेगेटिव ले रहे थे, दूसरा पॉजिटिव ले रहे थे, अब हम दोनों नेगेटिव लेते हैं। ओके, तो फोर्थ में सपोज मैंने ले लिया -1 को मल्टीप्लाई कर दिया -2 से, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 जा 2, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस में आंसर आ जाएगा। ओके, फिर हम चलो एक और ले लेते हैं, फिर अगर आपको चाहिए तो -1 को मैं मल्टीप्लाई करती हूँ -6 से, तो 1 6 जा 6, माइनस माइनस प्लस। इसका मतलब कि देखो, अगर आप इस पैटर्न को देखोगे, ये हमने कुछ एग्जाम्पल बना दिया, कुछ पैटर्न बना दिया, आप अगर आप इस पैटर्न को देखोगे तो इसमें क्या है कि अगर हम कोई भी एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर किसमें आता है, नेगेटिव में आता है। वही हम दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर किसमें आएगा, तो पॉजिटिव में आएगा। ओके, तो ये हमें शो करना था। तो आप क्या लिख सकते हो, वी कैन कंक्लूड दैट this pattern shows that if we multiply one negative integer and one positive integer, so the answer will be in negative. तो यहाँ तक हमने क्या लिखा के देखो, इसमें ये कंक्लूड होता है कि जो पैटर्न आप देख रहे हो इसमें क्या बताता है कि अगर आप एक नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे दूसरे एक पॉजिटिव इंटीजर के साथ तो हमारा आंसर किसमें आएगा, तो नेगेटिव इंटीजर में आएगा। वही अगर हम दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर किसमें आएगा, तो पॉजिटिव में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एंड ऑल्सो इफ वी मल्टीप्लाई two negative integers then the answer will be in positive integer। बस आपको यही शो करना था और कुछ हमने वही लिखा कि हम दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर किसमें आता है, पॉजिटिव इंटीजर में आता है। ओके, तो होप आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये समझ में आया होगा और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 तो हमारा खत्म हो गया, लेकिन इसी के साथ हमारा और क्या खत्म हो गया, तो हमारा एक्सरसाइज 1.2 है वो भी यहाँ पे खत्म हो गया। होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।